आइए बच्चों, हमने देखा है उस दिन सेकंड लेसन का हमने पढ़ा था। आज हमारा थर्ड लेसन है। कौन सा है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण। खाद्य पदार्थों का संरक्षण क्या है? जैसे हमारे घर में बहुत सारी सामग्रियां होती हैं, उन्हें सही रखने के लिए हमें क्या करना है? उनका संरक्षण करना है। उन्हें धूप में सुखाना है, उन्हें नमी में नहीं रखना है, वो खाद्य संरक्षण में करना है। तो क्या है खाद्य संरक्षण? क्या है, आइए जाने। संरक्षण क्या है? संरक्षण क्या है? देखिए बच्चों, संरक्षण क्या है हमारा? जैसे कि नमी में, गर्मी में, धूप में कोई भी चीज रखनी है, कोई चीज नहीं रखनी होती, संरक्षण के कारण उनमें नमी आ जाती है, फफूंदी आने लगती है। गर्मी के कारण धूप में जो नहीं सुखा पाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? फफूंदी जो होती है। बने हुए खाने में क्या हो जाती है? सड़न होने लगती है गर्मियों के कारण, नमी के कारण। तो बच्चों, उनमें उसे क्या कहा जाता है? संरक्षण क्या होता है? उसकी यानी कि देखभाल करना, उसकी देखभाल को सही रखना हमें। और आइए देखते हैं भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्या कहलाता है। भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों का संरक्षण का कहलाता है। देखिए, संरक्षण के बारे में जाना, धूप या नमी में कैसे रखना है, चीजों को कैसे नहीं रखना है, और नहीं रखते हैं तो क्या होता है? फफूंदी आ जाती है। ठीक है। भोज्य पदार्थ का संरक्षण क्या कहलाता है? भोज्य पदार्थ के संरक्षण में आता है हमारे, उसमें धूल फफूंदी ना आ जाए, जैसे कि उसका रूप रंग गंधहीन हो जाता है बच्चों, जिसके कारण, किसके कारण? भोज्य पदार्थों में संरक्षण अगर नहीं रख पाते हैं तो उसमें स्वाद खराब होने लगता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि आपने खाना बनाया, सुबह के टाइम खाने में टेस्ट अलग आता है, तो शाम के खाने में टेस्ट में अलग आएगा। उसी चीज को रखे हुए अगर हम खाते हैं तो वो क्या होती है? चीज खराब होने लगती है, फफूंदी लगने लगती है उसमें बच्चों, है ना। कीड़े लग जाते हैं, मकोड़े लग जाते हैं, उनके द्वारा निकलने में ऊर्जा पदार्थों में सामग्री में मिलने वाले सामग्री विषैले हो जाते हैं। सामग्री खाद्य यानी कि विषैली हो जाती है, जिसे खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। यानी कि हमें जो भी चीज रखनी है, बनानी है, भोज्य पदार्थ को रखना है, उसे ढक कर रखना चाहिए। उसमें सुबह से शाम तक जब रखते हैं तो उसे नमी में कैसी, ठंडी जगह रखना चाहिए। ये नहीं कि उसे गर्म जगह रख दे और वह उसमें फफूंदी आने लगती है, वो खाना जो है बच्चों खराब हो जाता है। उसके कारण खाद्य पदार्थों का संरक्षण को कहलाया जाता है। नष्ट ना होने वाले पदार्थ एवं संरक्षण, यानी कि जो नष्ट नहीं होते हैं, वो दाल, मसाले, सूखा सामान, यानी कि जो हमारे पास घर में सूखा सामान रखा हुआ था बच्चों, वो नष्ट नहीं होता है, शीघ्र ना नष्ट होने वाले में आते हैं। जो शीघ्र नष्ट हो जाने वाले पदार्थ आते हैं वो कौन से हैं? दूध आपका, मांस, मछली, अंडा, ऐसी चीजें आपकी क्या है? जल्दी नष्ट हो जाती है ना। दोनों अलग अलग है। शीघ्र नष्ट ना होने वाले पदार्थ और क्या है? शीघ्र नष्ट हो जाने वाले पदार्थ, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, वो आते हैं आपके मांस, मछली, अंडा, दूध, दही। उसमें क्या हो जाता है? जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उसमें जो है फफूंदियां लग जाती हैं। ठीक है बच्चों। अब आएगा देखिए, शीघ्र नष्ट ना होने वाले पदार्थों का संरक्षण। किनका संरक्षण कहाँ होता है? यानी कि घरेलू विधि में। ये दूसरी विधि हुई है कीटनाशक दवाइयों द्वारा प्रयोग किए जाने में। घरेलू विधि में आपका क्या है? जैसे कि लाल मिर्च है, सूखी नमक मात्रा है आपकी। जैसे नष्ट ना होने वाले खराब पदार्थ हो जाते हैं, डिब्बे में बंद रखते हैं, बंद डिब्बों में रखते हैं। जो घरेलू पदार्थ होते हैं हमारे, घरेलू पदार्थ ऐसे जिसमें एयर टाइट, एयर सील बंद होते हैं, जिनमें हवा पास नहीं होती है बच्चों। ऐसा नहीं जिसमें हवा पास हो रही है और आपने उसमें अपना दाल, खाद्य पदार्थ वगैरह रख दोगे तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएंगे, उनमें हवा लगने से खराब हो जाती है वो वस्तुएं। तो ये है घरेलू आपकी विधि। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग क्या करना है? कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग क्या कैसे करते हैं कि आप अपने घर में अनाज इकट्ठा करते हैं, दाल, चावल, तो उसमें क्या रखते हैं? दवाइयां प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसमें
कीटनाशक वो कीड़े ना हो, और उनमें दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि वो साल से 1 साल तक सामान रखा रहता है। जैसे कि अनाज है, दाल है, आपकी चावल है ना, आटा वगैरह ज़्यादा ले आते हैं जैसे बहुत से घर में, तो उसमें भी इस तरह की दवाइयाँ रखकर, दवाइयाँ आटे में नहीं रखेंगे, आटे के आसपास एयर सील डिब्बा रखेंगे। आटा जिसमें रखेंगे वो एयर सील डिब्बा टाइट रखेंगे, वो घरेलू विधिकरण में आता है आपका। देखो, नष्ट हो जाने वाले जो दवाइयों में प्रयोग होते हैं वो अनाज, दाल और आपके चावल आते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा वो हमारा शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का संग्रह, यानी कि शीघ्र नष्ट हो जाने वाले पदार्थों का संग्रह। शीघ्र नष्ट हो जाने वाले पदार्थों का संरक्षण बताया। अब शीघ्र नष्ट हो जाने वाले पदार्थों का संग्रह है, यानी कि नमी युक्त जो चीजें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कैसे कि यानी कि दूध, दही आपका है ना, वो नष्ट हो जाता है जल्दी से। उन्हें आपकी हरी सब्जियां हैं, जैसे बनी हुई सब्जियां हैं, तो वो किस प्रकार से सुरक्षित रखी जा सकती हैं, यानी कि ठंडी विधि के कारण और गर्म विधि के कारण। ठंडी विधि क्या होती है हमारी, जैसे कि हमें कोई चीज़ रखनी है, सामान ठंडी जगह पर रखेंगे, उसमें 1-2 बार पानी छिड़क देंगे, जैसे कि आपकी सफल मटर होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हमें ठंडा रखना है, फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं अगर हमारे पास उपलब्ध है। नहीं है तो उसे क्या कर सकते हैं, पानी छिड़क कर ठंडा, उसे ठंडी विधि कहा जाता है, यानी कि उस ठंडी विधि के द्वारा हिमीकरण कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी चीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, हरी सब्जी और ऊपर ठंडा पानी छिड़कने से रहने से 2 या 3 दिन तक सुरक्षित रह सकती है। दही हो या भोज्य पदार्थ हो या ठंडे बर्तन में रखा जा सकता है, यानी कि आपको ठंडा या भोज्य पदार्थ हो तो वो ठंडी हिमीकरण के द्वारा रखा जा सकता है 2-3 दिन तक। यानी कि गर्म विधि क्या है, भोज्य पदार्थ को थोड़ी थोड़ी देर में, तरल पदार्थ को, जो गर्म विधि है, जो थोड़ी देर में जिस चीज़ को हम गर्म कर सकते हैं, उसे उसके अंतराल में उन्हें 2 या 3 घंटे में गर्म कर सकते हैं। अगर जब नहीं गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, जीवाणु एंजाइटी हो जाती है, यानी कि इसमें फफूंदी लगने लगती है। तो 2-3 घंटे तक अगर हम उन्हें गर्म कर सकते हैं, 2-3 घंटों के बाद, तो वो क्या होगा, गर्म विधि, गर्म करने के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, रखा जा सकता है, 2-3 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है बच्चों उसको। देखिए, इसके बाद आएगा निर्जलीकरण विधि। निर्जलीकरण विधि क्या है इसकी, निजीकरण में क्या आता है बच्चों, अभी आपको बताया पहले भी। निजीकरण में क्या आता है, जैसे कि आचार, जैम, जेल, आपका ये सब चीज़ें निजीकरण में आती है, निजीकरण विधि होती है ये हमारी, निजीकरण विधि कहलाती है। यानी कि अचार हुआ हमारा, यानी कि जैम, जेली, खाद्य पदार्थों द्वारा जो सुरक्षित रख सकते हैं उसे निजीकरण विधि कहा जाता है। प्रशिक्षण विधि क्या होती है, जैसे कि तेल, हल्दी, नमक, मसालों वाली जो चीज़ें होती हैं हमारी, जिसको हम मसालेदार चीज़ों को रख सकते हैं, वो प्रशिक्षण विधि होती है। यानी कि जो हल्दी, नमक, मिर्च, मसालों के द्वारा रखे जाने वाला सामान होता है, वह प्रशिक्षण विधि में कहलाता है। जैसे कि चीनी के घोल का प्रशिक्षण कर लेते हैं हम लोग, चीनी घोल कर रख देते हैं, उसका प्रशिक्षण कर लेते हैं, है ना बच्चों। फलों में सुरक्षित रखने के लिए चीनी की गाढ़ी चाशनी पका लेते हैं, यानी कि चीनी को अगर सुरक्षित रखना है, किसी चीज़ या वस्तु को, मुरब्बे को सुरक्षित रखना है, तो उसमें हम चीनी का घोल घोल लेते हैं, उसका प्रशिक्षण कर लेते हैं। नमक, तेल एवं मसाले द्वारा प्रशिक्षण करना। नमक और तेल और मसाले द्वारा, कैसे कि चटनी आपकी आचार के रूप में, चटनी और आचार के रूप में जो प्रशिक्षण करते हैं, नमक, तेल एवं मसाले द्वारा प्रशिक्षण कर लेते हैं। हिमीकरण क्या होता है बच्चों, ये 0 सेल्सियस या उसके नीचे का तापमान पर जीवाणु या फफूंदी निष्क्रिय कर देता है, यानी कि जो हमारे वातावरण के अनुसार जीवाणु और फफूंदी को नष्ट कर देता है, वह हिमीकरण कहलाता है। यानी कि मौसम के अनुसार जो बदलाव होता रहता है, वह जो है फफूंदी ना आने दे, कोई भी कारण ऐसा होता है तो उसे हिमीकरण की विधि कहा जाता है। अब इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है संरक्षण का महत्व दिया हुआ है, इसमें फफूंदी ना आना, कीटाणु ना आना, मौसम के अनुसार साग सब्जियों को सही रखा जाना, आवश्यकता अनुसार फल और उसके अनाजों को सुरक्षित रखना, यानी कि हमारे अनाज और दालों को सबको सुरक्षित रखना, ये उसका महत्व है। जैसे बताया निजीकरण में आपको, निर्जलीकरण में क्या बताया था आपको, जो मसालों के द्वारा हम सुरक्षित रख सकते हैं, अचार, जेली, आपके इस तरह के पदार्थ। और प्रशिक्षण में क्या है,
जो हम तेल, हल्दी, नमक, मिर्च, मसालों के द्वारा रख सकते हैं। चीनी का घोल, जैसे हमें कोई चाशनी या गाढ़ा कोई मुरब्बा बना के रखना है, वो उसका प्रशिक्षण कहलाया जाता है। नमक तेल में क्या रख सकते हैं हम सुरक्षित? अचार, चटनी को, यानी कि अचार होता है हमारा आम का, जैसे अचार डाल लेते हैं और किसी चीज़ों का अचार डाल लेते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना नमक और तेल एवं मसालों के द्वारा बच्चों। हिमीकरण क्या है? जो मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है, फफूंदी ना हो, जीवाणु ना होने दे, उसे हिमीकरण कहा जाता है। और उसका महत्व, जैसे कि उसमें दाल, अनाज, हर चीज़, हमारी साग सब्जी सब अच्छी से उसको संरक्षण कर सके। और लास्ट में दिया हुआ भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रखना, यानी कि जो भारतवर्ष में अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन मौसम के अनुसार होता है, तो परिवार में यह परंपरा रही है कि वर्षों के लिए अनाज दालें खरीदी जाती हैं, जैसे कि मौसम में उनका उत्पादन होता है, यानी कि समय समय पर मौसम का उत्पादन होना। जैसे अब इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं, तो क्या है, अनाज ले लेते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, दवाइयों की विधि अपनाई जाती है। पहले बताया था ना आपको, पहले पॉइंट में, दूसरे में विधि दवाइयों की बताई गई थी, तो वो इस तरह से अनाज दालों को प्रयोग में लाया जाता है बच्चों। ठीक है, किसान जब अपने अनाजों को उगाता है और तो अपने लिए भारतवर्ष में रखे जाने वाले शेष अनाज बेचता है, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज है, खेतों में होता है जो हमारा अनाज खाद्य पदार्थ में कहलाता है, वह जो कब देता है किसान? कब देता है? जब उसके पास फालतू होता है, उसके पास रखने की जगह नहीं है, स्टोरेज करने की जगह नहीं है, उसके पास अच्छे से संसाधन नहीं है, खाद्य पदार्थ नहीं है उसके पास रखने लायक, तो वह क्या करता है? उन चीज़ों को बाजार में बेच देता है, जिससे कि और लोग उसको सुरक्षित रख सके, उन विधियों द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर सके बच्चों।